माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा शलजम गोश्त का सालन शलजम गोश्त की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मज़े का बना है। अस्सलाम वालेकुम, कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फज़ल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो चलिए आज की जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है शलजम गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लज़ीज़ बनकर तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शलजम गोश्त की रेसिपी शलजम गोश्त का सालन और शलजम गोश्त की सब्ज़ी बनाने के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले जो है मैंने शलजम ले लिए हैं। तो इसके साथ ही मैंने आलू भी 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, और ये तकरीबन 1 किलो शलजम है जिनको मैंने कटिंग करके रख लिया है। और उसके साथ मैंने जो है मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया, उसको भी कटिंग कर लिया और उसके छिलके मैंने रिमूव कर लिए। आप चाहे तो छिलके ऐसे ही रहने दें। और साथ मैंने इसके 2 मीडियम साइज़ की जो हैं सब्ज़ मिर्चें वो ले ली हैं। और इसके साथ मैंने तकरीबन 1 पाव जो है तकरीबन 2 पाव जो है वो मैंने गोश्त ले लिया है और उसको मैंने बॉयल करके रख लिया है। तो आप चाहें तो ऐसे फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये बॉयल किया हुआ पड़ा था तो मैं ये यूज़ करूँगी। तो उसके साथ जो स्पाइसेस हैं हमारे जाएँगे वो भी देख लेते हैं। और उसके साथ पहले ये देख लेते हैं कि इसमें एक जो कटोरी है वो दही भी जाएगी। इसमें ये तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून दही के लिए हैं। तो दही ले ली है और उसके साथ जो स्पाइसेस हैं वो देख लेते हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी ले ली है, हाफ टीस्पून इसमें इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च का पाउडर ले लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई जो लाल मिर्च है वो ले ली है। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने खुश्क धनिया का पाउडर ले लिया है। और 1 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाले का पाउडर ले लिया है। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें नमक ले लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो कम डाल लें और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और साथ इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल को शामिल कर लिया है। तो इसके साथ में जो है ज़ीरा, जो 1 चम्मच मैंने ज़ीरा का लिया था वो शामिल कर लूँगी इसमें। तो इसको हल्का-सा हम थोड़ा-सा सौते कर लेंगे। तो साथ ही इसकी जो चीज़ जाएगी तो वो ये जो है ना प्याज़ जाएँगे। प्याज़ मैं बताना भूल गई थी, प्याज़ और लहसुन अदरक का पेस्ट बताना भूल गई थी, तो ये चले जाएँगे। तो एक बड़े साइज़ का प्याज़ मैंने ले लिया, इसको मैंने चॉप कर लिया, तो ये जाएगा। तो इसको हम शामिल कर देंगे। प्याज़ को अच्छी तरीके से हम शामिल कर देंगे। तो इसको हल्का-सा इसका कलर जब तक नहीं आ जाता तो तब तक हमने इसको भूनना है। तो रेसिपी के साथ प्लीज़ जुड़े रहिए। तो इसमें 2 चीज़ें और भी डालनी है, वो मैं आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ रेसिपी के साथ देखने के साथ-साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसको आपने देखने के साथ पहले लाइक भी करना है वीडियो को और इसे शेयर भी कर दें। प्याज़ का रंग जो है वो लाइट सा गोल्डन होना स्टार्ट हो गया। तो अब इसमें जो है 1 चम्मच भर के मैं लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ये शामिल कर दूँगी। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने शामिल कर लिया है। इसको भी डाल के हमने अच्छी तरीके से भूनना है। तो चम्मच अच्छी तरीके से आपने हिलाना है ताकि हमारा जो है लहसुन अदरक जब डालते हैं तो ये जल्दी से नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है। तो अच्छी तरीके से आपने चम्मच को हिलाई जाना है इसमें। तो चलिए लहसुन अदरक का जो पेस्ट है हमारा वो भी अच्छी तरीके से उसकी बनाई हो चुकी है। 1.5 मिनट उसको मैंने उसकी बनाई कर ली है। तो अब इसमें जो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें इसको हम शामिल कर देंगे। तो टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को शामिल करके अच्छी तरीके से आपने हिलाना है और आँच जो है वो आपने स्लो मीडियम कर लेनी है। तो चलिए अब इसमें मैं स्पाइसी शामिल कर लूँगी। अगर आपने जो गोश्त है, मेरा गोश्त जो है वो बॉयल किया हुआ है। अगर आपका गोश्त बॉयल किया हुआ नहीं है तो आप इस स्टेज पर पहले चिकन को शामिल करें। तो मैं पहले मेरा बॉयल किया हुआ है इसलिए मैं पहले स्पाइसी शामिल कर रही हूँ ताकि गोश्त जो है वो ज़्यादा ना गल जाए। तो सबसे पहले मैं सुरख मिर्च डालूँगी और कुटी हुई दड़ा मिर्च जो है वो शामिल कर दूँगी। तो इसके साथ ही हल्दी पाउडर और तो चलिए देखिए अच्छी तरीके से इसकी जो है बुनाई हो चुकी है। इसमें मैंने सुरख मिर्च जो और कुटी हुई जो लाल मिर्च है वो इसको शामिल कर दिया है। तो अब जो इसमें चीज़ जाएगी वो हल्दी पाउडर और इसमें काली मिर्च का पाउडर हम शामिल कर लेंगे। तो हल्दी पाउडर और काली मिर्च, हल्दी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त कलर लेके आती है और खानों की जान होती है और वैसे भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो नमक को मैंने शामिल कर दिया है। तो अच्छी तरीके से हिला लेंगे और हल्का सा इसमें पानी का छींटा लगाएंगे ताकि जो मसाले हमारे जले ना। तो साथ ही इसके जो धनिया पाउडर है और गरम मसाला पाउडर है वो मैं शामिल कर दूँगी। तो धनिया पाउडर जो है वो मैं शामिल कर देती हूँ और हाफ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला डाल दूँगी, गरम मसाले का पाउडर, और बाकी जो है वो मैं बाद में डालूँगी इसमें। गरम मसाला जो है, धनिया पाउडर मैंने सारा शामिल कर दिया है। तो अच्छी तरीके से जो मसाले हैं हमारे अच्छी तरीके से उनकी बनाई हो चुकी है। तो अब इसमें जो दही के 3 टेबल स्पून मैंने लिए हैं उसको देखिए मज़ेदार सा हमारा माशाल्लाह शलजम गोश्त का सालन जो है रेडी हो चुका है। तो अब जो चीज़ें इसमें मैं शामिल करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये जो हाफ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाले का पाउडर बचा के रखा था तो ये मैं शामिल कर लेती हूँ इसमें। तो इसको शामिल कर दिया है। तो इसके साथ ही इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए ऑयल अच्छी तरीके से जो है ना ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है और
जो है कढ़ाई से, सालन ने भी अपने आप को छोड़ दिया है। तो ये साथ ही इसमें मैं जो कसूरी मेथी है वो शामिल कर लूँगी, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी का मैं शामिल कर लूँगी इसमें, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर लेके आती है हमारे खानों में। तो इसको भी शामिल करके हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसको मिक्स कर लिया है, तो इसके साथ ही जो चीज़ जाएगी वो सब्ज़ धनिया, जो कि खानों में, हमारे खानों में बड़ी ज़बरदस्त ताजगी लेके आता है और बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर और कलर लेके आता है और बड़ा ही ज़बरदस्त जायका लेके आता है। तो इसको भी शामिल कर लूँगी। तो धनिया को मैंने शामिल कर लिया है, तो अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। तो माशाल्लाह से सालन जो है वो हमारा सर्विंग के लिए रेडी है। तो अब इसे मैं सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनकर हमारा शलजम गोश्त का सालन जो है, शलजम गोश्त की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार बना है। आप भी बनाएँ और एंजॉय करें इस स्पेशल रेसिपी को, बहुत ही टेस्टी रेसिपी को। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि उससे मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगली आने वाली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।